भारतवर्ष के बिहार प्रदेश में स्थित राजगीर प्राचीन समय से ही बौद्ध, जैन, हिंदू और मुस्लिम तीर्थ है। राजगृह 5 पहाड़ियों तथा धीमी गति से बहने वाली बाणगंगा नदी से घिरा हुआ एक मनोरम शहर है। यह बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर इसके दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। मलमास का मेला राजगीर में हर तीसरे साल लगता है। भारतीय पंचांग के अनुसार हर तीसरा साल 13 महीनों का होता है, जिसे मलमास कहा जाता है। उसी अवसर पर यह मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भाग लेते हैं। मलमास प्रत्येक वर्ष से जो दिन कट करके प्रत्येक 3 वर्ष पर संक्रांति रहित महीना होता है, उसको मलमास कहते हैं। सारे महीना का मल। राजगृह, जो अब राजगीर के नाम से जाना जाता है, का अनादि काल से एक विशिष्ट स्थान रहा है। यह पुनीत पावन तीर्थ देवताओं तथा पितरों के लिए अति पावन है। वेद पुराण तथा सद शास्त्रों के आधार पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि कार्य के लिए 10 मानस पुत्रों का प्रादुर्भाव किया गया, जिसमें प्रथमतः मरीचि का नाम आता है, जिनकी संतान कश्यप और कश्यप से विवस्वान उत्पन्न हुए। राजगृह त्रिदेव के साथ इस अतीन्द्रिय ऋषियों की भी तपोस्थली रही है। वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं दिव्य ज्ञान की तपोस्थली राजगीर मगध के 4 पावन तीर्थों में एक है। ऐसी मान्यता है कि इस पावन अवसर पर विश्व ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता यहाँ पधारते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी प्राणी यहाँ आते हैं, निश्चित रूप से वे अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रभाव से ही आते हैं। पुरुषोत्तम मास के समय में या मलेमास कहें, इस समय में ऐसा माना जाता है कि जितने भी देवी देवता हैं, पितर हैं, वे सब के सब राजगृह पधार जाते हैं। 1 महीने का यह कल्पवास होता है। बहुत पुण्यात्मा 1 महीना यहाँ कल्पवास करते हैं और बहुत जो है सो केवल विशेष तिथि में स्नानार्थ पधारते हैं। मगधे च गया पुण्या नदी पुण्या पुनः च्यवनस्याश्रम पुण्यम पुण्यम राजगृहस्य नदी च्यवन। अर्थात मगध में गया, पुनपुन नदी, च्यवन ऋषि का आश्रम तथा राजगृह वन, ये 4 पवित्र माने गए हैं। राजगृह 5 पर्वतों से आवृत तथा प्रकृति की विविध सुषमाओं से मंडित है। ये 5 पर्वत हैं: वैभारगिरी, विपुलाचल, रत्नगिरी, स्वर्णगिरी तथा उदयगिरी। यहाँ 22 कुंड और 52 धाराएं हैं, जिनमें ब्रह्म कुंड प्रधान माना गया है। इसके अतिरिक्त 21 कुंडों में अनंत कुंड, व्यास कुंड, सूर्य कुंड, चंद्रमा कुंड, गणेश कुंड, सीता कुंड आदि हैं, जिनके नाम बड़ी श्रद्धा से लोग लेते हैं और इनमें लोग स्नान करते हैं।
कुंडों के अतिरिक्त सप्तधारा में स्नान की महत्ता विशेष बतलाई गई है। इन सप्तधाराओं के नाम सप्त ऋषियों के नाम पर अभिहित हैं। इन कुंडों में सदैव गर्म जल गिरता रहता है। शरद काल में इस जल का सेवन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस जल का सेवन विभिन्न प्रकार से लोग किया करते हैं। यह जल खाद्य, पेय, प्राक्षाल्य, स्नान तथा कृषि कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ सरस्वती एवं वैतरणी नाम की 2 नदियां भी बहती हैं, जिनमें सदैव शीतल जल प्रवाहित होता रहता है। इन दोनों नदियों में पर्वतों की तलहटी से अपने आप जलधारा प्रस्फुटित होती रहती है। मलमास में इन दोनों नदियों में स्नान का विशेष महत्व बतलाया गया है। यह बैतरणी का महत्व है कि यहाँ जो 22 कुंड है, 22 कुंड में बैतरणी जो है सबसे प्रधान कुंड है, क्योंकि यहाँ पितृलोगों को जो है सो पिंड दिया जाता है और पिंड के द्वारा पितृलोक का उद्धार होता है। राजगृह प्रधान बौद्ध तीर्थ भी है। भगवान बुद्ध ने यही वर्षावास किया था। आज भी वेणुवन उसका प्रतीक स्वरूप है। यही बुद्ध ने वर्षा काल के 4 महीनों को बिताया था। यह क्षेत्र बौद्ध एवं महावीर के साथ साथ अन्य धार्मिक संप्रदायों में समरसता दर्शाता रहा है। राजगृह के 5 पर्वतों पर भगवान महावीर के अनेकों मंदिर हैं, जिनके दर्शनार्थ जैनी पर्यटक सालों भर यहाँ आते रहते हैं। सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने राजगृह में ही एक गोष्ठी की थी। वह महीना संक्रांति रहित था, जिसमें ब्रह्मा के अतिरिक्त विष्णु, शिव, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर, इंद्र सभी अप्सराएं विद्यमान थीं। इनकी गोष्ठी और नीति निर्धारण यही होने के कारण इसका नाम राजगृह पड़ा। मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों के साथ अपनी तपस्या के द्वारा वेद की ऋचाओं का दर्शन हुआ। ऋचाओं के दर्शन होने के कारण ये मंत्र दृष्टा कहलाए। राजगृह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक स्थान है। इसका इतिहास अति प्राचीन है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह राजा वसु द्वारा बसाया गया था, इसलिए यह वसुमती नगरी नाम से भी जाना जाता है। यह 5 पर्वतों के मध्य अवस्थित है। यहाँ सुमागधा नदी प्रवाहित होती है, इसलिए यहाँ के लोग मागध कहलाते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने राजगृह के संबंध में अर्जुन से कहा है कि इस गिरिव्रज की रक्षा 5 पर्वतों, गौतम ऋषि, उनके वंशजों के प्रताप तथा नागों से होती है। हे पार्थ, मगध की राजधानी गिरिव्रज कितना मनोरम है। यह पशुधन से परिपूर्ण है। यहाँ के जलाशयों के जल कभी नहीं सूखते। यहाँ के प्रासाद सुंदर प्रतीत होते हैं। यह नगर गौतम ऋषि नामक महात्मा की छत्र छाया में अवस्थित है, इसलिए यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हे अर्जुन, अंग बंग के राजे गौतम के आश्रम में सुख एवं चैन से निवास किया करते थे। पीपल और लोघ्रवन गौतम के आश्रम सन्निकट ही हैं। शत्रुओं के मान मर्दन करने वाले अबुर्द और शक्रनापी नामक 2 सर्पराज रहते हैं। यहाँ पर स्वास्तिक और मणिनाग नामक नागों का निवास है। मनु ने इसे ऐसा बनाया है कि यहाँ के नभमंडल सर्वदा मेघमाला से सुशोभित रहते हैं। यहाँ निरंतर वर्षा होती है।
कौशिक ऋषि तथा मणिमान नामक नाग ने भी इस प्रदेश पर कृपा कर रखी है। वैशाली के चापाल चैत्य में अपने प्रिय शिष्य आनंद से महात्मा बुद्ध ने राजगृह के संबंध में कहा था, रमणीयम आनंदम राजगृहम रमणीयो गिंजकुट्टो पब्बतो। राजगृह रमणीय है, गृद्धकूट पर्वत रमणीय है, वैभारगिरी की सप्तपर्णी गुफा रमणीय है, वेणुवन का कलंदक निवास रमणीय है, जीवक का आम्रवन रमणीय है। राजगृह में सैकड़ों वर्षों तक मगध राजाओं की राजधानी थी। ऐतिहासिक प्रमाणों से ऐसा सिद्ध होता है कि बिंबिसार और अजात शत्रु के पहले भी राजगृह को मगध की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। राजगृह के अनेक नाम मिलते हैं, जिनमें वसुमती, बृहद्रथपुर, कुशाग्रपुर, गिरिव्रज, राजगृह आदि हैं। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आया है जिसके अनुसार ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम वसु था और किंवदंती है उन्होंने ही इस नगर को बसाया था। फलस्वरूप इसका नाम वसुमती पड़ा। महाभारत और पुराणों के विवरण से ज्ञात है कि बृहदर्थ एक शक्तिशाली एवं प्रतापी असुर सम्राट था। राजगृह में उसकी राजधानी थी, जहां उसने कतिपय वर्षों तक राज्य व्यवस्था का संचालन किया था। प्रतापी असुर सम्राट जरासंध बृहद्रथ का वंशज था। जरासंध के समय में ही यह स्थान बृहद्रथपुर नाम से विस्थापित हो गया था। राजगृह का एक नाम कुशाग्रपुर भी है। एक धारणा यह भी है कि बृहदर्थ के वंश में यहाँ का अंतिम राजा कुशाग्र था। फलतः उसके नाम पर राजगृह का नाम कुशाग्रपुर हुआ। जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में राजगृह का नाम राजगृह ही था, जिसे मागधी भाषा में राजगीर भी कहा जाता है। इसी राजगृह की पवित्र धरा पर अधिक मास, मलमास का मेला भी प्रत्येक 3 वर्षों पर लगा करता है। कालांतर में इसका नाम पुरुषोत्तम मास भी कहा जाने लगा। पुरुषोत्तम मास की अपनी एक कथा व्यथा भी है, जो इस प्रकार है। यह कथा पौराणिक तथा शास्त्रीय सम्मत है। पुरुषोत्तम मास की कथा सर्वप्रथम नारद जी को नारायण ने सुनाई है। तत्पश्चात इस कथा को सूत जी ने सभी ऋषि महर्षियों को सुनाई है। पुनः भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को अपने प्रिय सखा अर्जुन को उनके कल्याण के लिए काम्यक वन में जाकर बतलाई है। कथा प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पांडुनंदन, चैत्रादि मास, पक्ष, नाड़िकाएं, याम, त्र्याम, ऋतु, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, अंत, नदी, समुद्र, झील, कुएं, वापी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषधि, वनस्पति, पुर, नगर, पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सबों में कोई भी ऐसा नहीं जो अपूज्य और स्वामी विहीन हो। हे अर्जुन, इनमें एक समय अधिक मास की उत्पत्ति हो गई। यह अधिक मास स्वामी विहीन था। लोग उसे अनाथ समझने लग गए। इस अधिक मास को लोग निंदनीय, गर्हित, नीच, अपूज्य, मलमास तथा सूर्य की संक्रांति से हीन आदि नामों से पुकारने लगे। शुभ कार्यों के लिए इसे त्याज्य समझकर इस अधिक मास की सर्वत्र निंदा होने लगी। ऐसी निंदा और अपमान युक्त वचन सुनकर अधिक मास तेजहीन, निर्दोगी, दुखी तथा चिंतित होकर मरणासन्न हो गया। तब वह किसी प्रकार अपने मन को समझाकर श्री हरि के शरण में आया। उसने बैकुंठ आकर भगवान विष्णु के सामने आश्रुपूर्ण नेत्रों से करबद्ध होकर कहा,
हे स्वामिन, दयानिधे, मैं आपकी शरण में हूँ, त्राहिमाम। भगवान श्री हरि से अधिक मास ने रोते हुए विनम्रता पूर्वक पुनः कहा, हे स्वामी जगदाधार, मैं इस समय अत्यंत दुखी हूँ। लोग मुझे मलमास कहकर मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित समझकर शुभ कार्यों से वंचित कर दिया गया है। आप तो सबों की रक्षा करते हैं, कृपया मेरी भी रक्षा करें। भगवान ने अधिक मास से पूछा, तुम्हारे शोक और दुख का कारण क्या है? मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। भगवान नारायण के इस आश्वासन के बाद अधिक मास ने कहा, क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सब के सब अपने अपने स्वामी का आदेश पाकर सदैव निर्भय एवं आनंद में मग्न रहते हैं, परंतु मैं स्वामी विहीन होकर अमर्यादित एवं दुखी रहता हूँ। मेरा कोई नाम नहीं और न कोई मेरा आश्रित ही है। इसी से देवता भी मेरा निरंतर निरादर करते हैं। अब मैं अपमानित एवं अनाहत होकर जीना नहीं चाहता। और ऐसा कहकर रोते हुए भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़ा। भगवान नारायण ने उसे उठाया और उसे उसके कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर भगवान विष्णु ने विस्तार पूर्वक अधिक मास के दुखों का कारण बताया और उससे मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान विष्णु के मुखारविंद से अधिक मास की व्यथा सुनकर श्री कृष्ण ने नारायण से कहा, आपने जब मलमास को अंगीकार कर उसे मेरे पास लाया है तो मैं भी इसका कल्याण ही करूंगा। हे नारायण, आज से मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, शह, ऐश्वर्य, पराक्रम तथा भक्तों को वरदान देने की शक्ति आदि जिनके कारण मैं प्रसिद्ध और पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उसी नाम से यह अधिक मास भी प्रसिद्ध होगा। आज से यह मलमास पुरुषोत्तम मास कहलाएगा और मैं ही इसका स्वामी कहलाऊंगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास ही सभी मासों का अधिपति कहलाएगा और यह मास जगत में पूज्य और वंदनीय हो जाएगा। जो भी मानव इस मास की पूजा करेगा वह अपने समस्त कर्मों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करेगा। इस मलमास में उपनयन संस्कार, मुंडन, विवाह, राज तिलक, गृहारंभ, गृह प्रवेश, द्विरागमन, वधू प्रवेश आदि मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। ये सब कार्य वर्जित हैं। राजगीर मेलों की भूमि है। आए दिन यहाँ मेले लगते रहते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मलमास या अधिक मास का मेला है। हिंदी महीने में कमी हुई तिथियों का योग 30 हो जाता है, तब इसी 30 तिथि को अलग एक अधिक मास मान लिया जाता है। इसमें सूर्य वर्ष की गणना में सुविधा होती है। धार्मिक दृष्टि से इस मास का राजगीर के लिए बहुत महत्व है। कहते हैं इस अधिक मास में सभी देवी देवताओं का निवास राजगीर में ही हो जाता है। मलमास के महत्व का उल्लेख वायु पुराण एवं अग्नि पुराण आदि में भी बताया गया है। यह विशद मेला 1 मास तक रहता है। मनोरंजन हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं। इस मेला के अवसर पर स्नान, दान, पितृतर्पण का विशेष महत्व है। कुंडों में स्थान का क्रम इस प्रकार है। क्रमशः सरस्वती कुंड, राम कुंड, गणेश कुंड, चंद्रमा कुंड, सीता कुंड, सूर्य कुंड, मार्कंडेय कुंड, व्यास कुंड, गंगा यमुना कुंड, अनंत ऋषि कुंड, काशी धारा कुंड, सप्तधार, ब्रह्म कुंड,
शालिग्राम, भरतकुप, दुखहरणी घाट एवं वैतरणी। उष्ण झरने लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर का एक हिस्सा है। यहाँ महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान गृह हैं। पानी सप्तधारा या 7 झरनों में से आता है, जिसका स्रोत ऊपर पहाड़ी पर स्थित सप्तपर्णी गुफाएं मानी जाती हैं। इन झरनों में सबसे अधिक गर्म पानी ब्रह्म कुंड का है, जहां पानी 45 सेंटीग्रेड तापमान में निकलता है। राजगीर के मलमास मेले को नालंदा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में आयोजित मेलों में सबसे बड़ा कहा जा सकता है। इस मेले का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। कुछ साल पहले तक यह मेला ठेठ देहाती हुआ करता था, पर अब मेले में तीर्थयात्रियों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के झूले, सर्कस आदि भी लगे होते हैं। अमूमन मेले की शुरुआत ब्रह्मकुंड परिसर में ध्वजारोहण से होती है। इसके पूर्व एक धार्मिक अनुष्ठान होता है और उसके बाद एक धर्म यात्रा निकाली जाती है। साथ ही अधिमास के दौरान 4 मुख्य शाही स्नान का कार्यक्रम होता है। शाही स्नान में विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पहुंचते हैं। जब साधु संतों का यह स्नान है, शाही स्नान, इस दरमियान में जो गंगा मैल हो जाती हैं, इससे यह साफ होकर के फिर पूर्ण रूप से पवित्र हो जाते हैं। इसलिए शाही स्नान और एकादशी स्नान का महत्व है। करीब 1 माह चलने वाले इस मेले को लेकर कई आवश्यक तैयारियां की जाती हैं। मेले में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किया जाता है। तीर्थ पूजा व ध्वजारोहण के साथ राजगीर मलमास के शुरुआत के साथ कहा जाता है कि इस दौरान हिंदू धर्मावलंबी के तमाम 33 करोड़ देवी देवता यहाँ रहते हैं। वहीं काग महाराज यहाँ से दूर चले जाते हैं। बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा वसु ने इस पवित्र स्थल पर महायज्ञ कराया था। उस महायज्ञ के दौरान उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं को आमंत्रण दिया था, लेकिन भूलवश काग महाराज को न्योता देना भूल गए थे। इसके कारण महायज्ञ में काग महाराज शामिल नहीं हुए। उसके बाद से मलमास मेले के दौरान राजगीर के आसपास काग महाराज कहीं दिखाई नहीं देते हैं। महायज्ञ माघ माह में हुआ था। इसी कारण देवी देवताओं को ठंड से बचाने के लिए कुंडों की रचना भगवान ब्रह्मा ने की थी। मलमास के दौरान राजगीर छोड़कर दूसरे स्थान पर पूजा पाठ करने वाले लोगों को किसी तरह के फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि सभी देवी देवता राजगीर में रहते हैं। मलमास मेले में आने वाले सैलानियों के स्वागत में भगवान ब्रह्मा द्वारा बसाई गई नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। पूरे 1 महीने राजगीर 24 घंटे जागरण करता है। पर्यटन विभाग से लेकर जिला, अनुमंडल व नगर पंचायत प्रशासन के अधिकारी समेत स्थानीय लोग दिन रात एक कर राजगीर को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। मुख्य पथ से लेकर गली व मोहल्लों तक को इस तरह सजाया जाता है कि दिन रात का फर्क ही मिट जाता है। तकरीबन 3 साल पर लगने वाले इस मेले की प्रतीक्षा जितनी सैलानियों को होती है, उससे कहीं अधिक सड़क किनारे व फुटपाथों पर लगाने वाले दुकान संचालकों को भी। पंच पहाड़ियों की छटा के दर्शन को तो सालों भर सैलानी यहाँ आते हैं, लेकिन इस महीने में मनोरंजन के तमाम साधन मौजूद होने की वजह से यहाँ 2-2.5 लाख से अधिक लोग रोजाना आते हैं। पूर्वजों से मैं सुनी थी कि यहाँ एक तीर्थ स्थल है, जो मन्नत जो मांगते हैं, जो मन्नत पूर्ण होती है
और मैं इसी विचार से यहाँ आई हूँ। पूर्वज लोग बताते हैं कि स्नान करने से सारे दुख जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज मलमास के स्नान के लिए आए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यवस्था है। वैसे तो राजगीर में धार्मिक महत्ता के 22 कुंड व 52 धाराएं हैं, लेकिन ब्रह्म कुंड व सप्त धाराओं में स्नान की विशेष महत्ता है। देश व विदेश के श्रद्धालु यहाँ के कुंडों में स्नान व पूजा पाठ कर मेले का धार्मिक लाभ उठाते हैं। अधिकतर श्रद्धालु यहाँ के सभी कुंडों में पूरे विधि विधान से स्नान व पूजा पाठ करते हैं। जगह जगह तोरण द्वार और बैनर पोस्टर से लोगों का स्वागत होता है। हर किसी की जरूरतों का पूरा ख्याल प्रशासन के द्वारा रखा जाता है। सभी महत्वपूर्ण दूरभाष बैनर पर दर्ज रहते हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठसाठस भरी हुई बसों और सवारियों से लोगों का आगमन पूरे 1 महीने जारी रहता है। मेला परिसर में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं जो लफंगों और चोर उचक्कों पर नजर रखते हैं। सुरक्षा व पेय जल की पुख्ता व्यवस्था की जाती है। 24 घंटे निगरानी और चौकसी रहती है। चिकित्सकों की व्यवस्था भी होती है। प्रशासनिक तैयारियां हम लोग काफ़ी समय पहले से करते हैं। लगभग इस बार हम लोगों ने 4 महीने पहले से ये तैयारी की है कि किस प्रकार से और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जाए। चूँकि ये मेला हर 3 साल में लगता है, तो किस प्रकार उनको साफ़ पानी पीने की व्यवस्था हो, वो उनका यात्री शेड किस तरीके का बने ताकि लोगों को आवासन की कोई समस्या ना हो पाए। बिजली, पानी, सड़क, साफ़ सफाई, ये सभी तैयारियों के क्रम में हम लोगों ने इसका ध्यान रखा है। रंग बिरंगे परिधानों में सजे महिला पुरुषों की लंबी कतारें, हर्षोल्लास भरे चेहरे, भक्तिमय माहौल, ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास, अटूट आस्था देखते ही बनता है। किसी भी प्रकार के कष्ट या परेशानी का कोई आभास नहीं, क्योंकि नजर तो एकमात्र ईश्वर पर टिका है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। सरकार का इंतजाम हम लोग बहुत अच्छा से कुंड नहाए, जल चढ़ाएं, दान दक्षिणा सब दे दिए, हम लोग दिए, दान पुण्य कर दिए। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का काफ़ी महत्व है। बताते हैं लोग कि मलमास में जो कि 3 वर्ष पे लगता है, इसमें 36 करोड़ देवी देवता सभी यहाँ वास करते हैं। जो भी देवी पितर हमारे घर के देव हैं वो सारे यहीं रहते हैं, इसलिए मलमास स्नान की महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। लोगों की लगातार आवाजाही और भारी चहलकदमी, शारीरिक तकलीफ को नजरअंदाज कर भी लोग परिवार के सहयोग से इस मेले में आते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं और कुंड में स्नान करते हैं। नारों के शोर के बीच पताका, रंग बिरंगी छतरियां, लाठी और अस्त्र शस्त्र भांजते, नाचते गाते कई मठों और संप्रदाय के लंबी लंबी जटा जूट वाले, कानों में कुंडल लटकाए साधु महात्मा अपने अपने मठों के बैनर तले प्रशासन की निगरानी में शाही स्नान और यज्ञ पूजा के लिए आते हैं। मस्तक पर तिलक, गले में फूल माला और सफेद वस्त्र से सजे साधु महात्मा तो कोई अजीबोगरीब वेशभूषा और गदा चिमटे से लैस। करतब दिखाते साधु संत तो कहीं श्रद्धा की डुबकी लगाते। पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण से गुंजायमान वातावरण। जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष। विघ्न बाधाओं की तरफ ध्यान दिए बिना नंगे पांव चलते श्रद्धालु।
पवित्र जल में शाही स्नान के लिए डुबकियां लगाकर आत्म तृप्ति महसूस करते लोग पवित्र जल के एक स्पर्श के लिए परेशान श्रद्धालु उस एक बूंद को छूकर तृप्त हो जाते हैं। इन सब से यह साफ पता चलता है कि कैसे ईश्वर के प्रति असीम और अगाध प्रेम की कोई सीमा नहीं। इतनी भीड़ भाड़ होने पर भी लोगों की आस्था में कोई फर्क नहीं। स्नान करने से सारे दुख खत्म हो जाने की अनुभूति होती है। आपसी सहयोग और प्रशासनिक इंतजाम की वजह से कहीं से कोई परेशानी की कोई खबर नहीं। उत्सवी माहौल और देवी देवताओं की भी साज सज्जा देखते बनती है। जो राजगीर का मलमास मेला है वो विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाएं हैं इसके बारे में बहुत सी गाथाएं हैं कि 33 करोड़ देवी देवता जो है उनका वास होता है पूरे महीने में, जिसकी पूजा अर्चना करने के लिए लोग न सिर्फ बिहार से बल्कि अन्य राज्यों से और अन्य देशों से भी लोग आते हैं और वो लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहाँ रुकते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु और साधु महात्मा आते हैं। आषाढ़ मास और भगवान विष्णु के प्रिय मास मलमास में एक महीना माला फेरते हैं। प्रसाद से सजे थाल, मंत्रोच्चारण, श्रद्धा से जुड़े हाथ और नत शीश, आरती की थाल, धूप दीप का सुगंध, सांझ के अंधियारे में उजियारा करते दीप, झिलमिलाती रातें, भजन संगीत, घंटे और शंख की ध्वनि, जगमगाते दीप, हर्षोल्लास, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बूढ़े, सभी के खिले चेहरे और संतोष का भाव। राजगीर की छटा, बंदरों की उछल कूद, तांगों और टमटम की रुंझुन, सजे हुए दुकान, प्रशासन की मुस्तैदी, कुछ समाज में जागरूकता फैलाने के कार्यक्रम भी इसी बहाने। किसी भी दुर्घटना के लिए हर संभव तैयारी। शाम को मनोरंजन का भी भरपूर इंतजाम। मेले की रौनक, झूलों का मजा उठाते बच्चे, मेले का शोरगुल, पकवान, रोशनी और साजो सम्मान, इन सब के बीच लोगों का हर्षोल्लास देखते ही बनता है। ऐसा ही है राजगीर का मलमास मेला। अवसर निकालकर आप सभी आए इस विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले में और इस दिव्य अनुभूति का आनंद उठाएं।